हेलो बच्चों, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट। इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा था वो था क्या? दहन, कंबस्टन, है ना। तो दहन और कंबस्टन हम लोग देखेंगे और इसके बाद इसी पार्ट में हम लोग सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितना भी पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से वो हम लोग देखेंगे। अगर जो नहीं हुआ तो इसका बाद में एक और पार्ट लाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दहन क्या होता है और किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब क्या हुआ? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो जब जलेगा तो उससे क्या क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगा। और क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा। उष्मा उत्पन्न होगा और प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। तो इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दहन एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा बाहर होता है। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो CO2 बन रहा है और उष्मा जो है क्या हो रहा? बाहर हो रहा। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ज्वलनशील पदार्थ। पहला शर्त क्या है? ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा शर्त क्या है? ऑक्सीजन यानी O2 प्रेजेंट्स रहना चाहिए। तीसरा क्या है? प्रज्वलन ताप। तीसरा क्या है? प्रज्वलन ताप। और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं फायर ट्रायंगल। जब ये तीनों प्रेजेंस रहता है, इस तीनों को मिलाकर कहते हैं फायर ट्रायंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग जल रहा है, ऑक्सीजन हीट और क्या है? फ्यूल है। बस ये कमेंट करना है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पदार्थ नहीं जलता है, लेकिन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जल जाता है। तो अगर जो आपको मालूम है तो आपको कमेंट करना है, वरना हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दहन के प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दहन के प्रकार। तो दहन के 4 प्रकार होते हैं। कंबस्टन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन है? तीव्र दहन, धीमा दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन, है ना। ये उतना इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है दहन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या? ज्वाला यानी फ्लेम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्लेम और अच्छा टॉपिक भी है। तो फ्लेम क्या होता है? ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में जलता है, मतलब जब कोई पदार्थ किस अवस्था में जलता है? गैस अवस्था में जलता है। समझ में आ रहा है? किस अवस्था में जलता है? गैस अवस्था में जलता है। तो जो चमकीला भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वाला कहते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में जल रहा है, जलने के बाद गैस निकल रहा है, उसका जब चमकीला भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं, है ना। अब आप लोग, अब इसका जो है मैंने एक प्रैक्टिकल कराया जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ना। दहन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलता है या नहीं जलता है, वो प्रैक्टिकल आप लोग देखिएगा। अब हम लोग को यहाँ देखना है मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग होते हैं। वो प्रैक्टिकल भी मोमबत्ती वाला है। तो मोमबत्ती का ज्वाला का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। ये याद रखना है। कौन कौन सा होता है? बाहरी भाग, मध्य भाग, भीतरी भाग। कौन कौन सा होता है? बाहरी भाग, मध्य भाग और भीतरी भाग। बाहरी भाग जो होता है वो नीला होता है, जो कि सबसे गर्म होता है। बाहरी भाग सबसे गर्म होता है। मध्य भाग जो होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला, जो कि कम गर्म होता है, बाहरी भाग के मुकाबले कम गर्म होता है। लास्ट है आपका भीतरी भाग, है ना। भीतरी भाग जो है ये काला होता है। कैसा होता है? काला होता है और ये सबसे कम गर्म होता है। क्या होता है? ये सबसे कम गर्म होता है। यहाँ पे लिखना है सबसे कम गर्म होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट और लास्ट बचा है नीली ज्वाला और
पीली ज्वाला, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो नीली ज्वाला क्या है, ये पूर्ण दहन पे होता है और इसका तापमान कैसा होता है, अधिक तापमान होता है। कैसा होता है, अधिक तापमान होता है। और पीली ज्वाला जो होता है ये अपूर्ण दहन होता है। कैसा दहन होता है, अपूर्ण दहन, और इससे कालिख बनती है। इसका भी प्रैक्टिकल मैंने कराया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग टॉपिक लेंगे एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या है ना। तो एलपीजी एक घरेलू ईंधन है। तो चलिए पहले हम लोग इसका परिभाषा और नोट्स देख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक क्या है, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग के घरों में यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी क्या है, एलपीजी एक घरेलू ईंधन है। एलपीजी एक कैसा ईंधन है, घरेलू ईंधन है। ठीक है, इसका विशेषता हम लोग देखेंगे। रोको, तो एलपीजी गैस क्या है, एलपीजी गैस एक घरेलू ईंधन है ना। यह मुख्य रूप से ब्यूटेन यानी C4H10 और प्रोपेन C3H8 गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसका विशेषता क्या होता है, सबसे पहले ये तो एक रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। अब दूसरा विशेषता है ये गंधहीन होता है, मतलब स्मेललेस होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होता। लेकिन अब सबका क्वेश्चन ये होगा कि गंध कैसे होता है उसमें, है ना। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है। इसमें गंध के लिए इथाइल मैरकैप्टन जो है मिलाया जाता है ना, क्योंकि हम लोग को गंध आएगा। अब क्या है, गंध आएगा। तो एलपीजी में गंधहीन होता है, लेकिन गंध के लिए इथाइल मैरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है, अब पता चला है क्या, खाना बना रहा है ना। तो खाना बना रहा है, खाना बनाने के बाद, मैगी बनाने के बाद जो है गैस चालू है छोड़ दिया, तो चालू जो छोड़ देगा और आके यहाँ मैगी खा रहा है, पता चलेगा मैगी खाते खाते खत्म हो गया, तो यमराज के साथ खा रहे हैं कि ना। इसलिए जो है इसमें गंध के लिए जो है एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि अगर जहाँ हम मैगी बनाते हुए जो है गैस चूल्हा छोड़ देगा कोई चालू, तो वो बाहर जब निकलेगा स्मेल आएगा, तो हम लोग जाके क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यमराज जो है पहले साइन दे देगा, बंद कर लो बाबू, ना तो काम खत्म है। उसके बाद एलपीजी का जो है ऊष्मीय मान क्या होता है, उच्च होता है ना। और ये सबसे स्वच्छ ईंधन होता है, मतलब ईंधन ये कैसा ईंधन है, ये स्वच्छ ईंधन होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने पॉइंट लिखा है, एलपीजी के लाभ। तो एलपीजी के क्या क्या लाभ है, सबसे पहले कम प्रदूषण है ना। अब पहले चूल्हा था तो पहले लकड़ी को धुआं दे रहे, मुंह काला हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहले एलपीजी का कम प्रदूषण है। दूसरा क्या है, अधिक ऊष्मा है। और तीसरा सबसे फायदा इसमें क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, हीट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लास्ट ये क्या है, आसानी से उपलब्ध है, सरकार भी हम लोग को देती है, बस महीना जब भी खत्म हो हम लोग को क्या करना, खरीदना। तो आपको यहाँ पे एलपीजी पूरा क्लियर टू क्लियर समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है, यानी खत्म होता है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले एलपीजी का ही इंपॉर्टेंट, एलपीजी और दहन का इंपॉर्टेंट 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये सब आपको अपने से करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग उसको लिख ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सीट देखेंगे। अगर जहां आप लोग को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर दें। और हम लोग इसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का 50 MCQ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके बाद हम लोग 100 MCQ देखेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर 50 MCQ का सेट अभी थोड़ा देर चलेगा। तो अब स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कॉपी कर ले इसको, जिसमें 4 ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो 50 MCQ की सेट आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। या तो आप वीडियो रोक के लिख ले, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले ले। हम इसको अगर जब बोर्ड पे लिखाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपके स्क्रीन के ऊपर शो करा रहा हूं।
चलिए अब यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, उदाहरण सहित है। उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण नियम है, ये पूछा गया है। इसी तरह का 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, सब आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इसके बाद बोर्ड में आने वाले बैलेंसिंग पीवाईक्यू, हम लोगों ने पहला पार्ट में बैलेंस करने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव में जो आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी हम लोग देख रहे हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर सारा शो हो रहा होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, बैलेंसिंग प्रैक्टिस है ना, राज भैया लेवल का, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अब हम लोग बैलेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे राज भैया लेवल का, जो कि लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा। तो लेवल 1 में मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेवल 2 का क्वेश्चन और लेवल 3 का क्वेश्चन जो बना लिए कमेंट में यस लिख देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे शो होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है सारा कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे शो हो रहा होगा। यहां से हम लोग का सारा चैप्टर टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज 50 प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू का सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसका 2 प्रैक्टिकल था वो भी पोस्ट कर दिया गया है। अगर जो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आया और केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर कट टू कट पूरा क्लियर हो गया होगा, अब आप लोग को बस करना ही क्या है कि कमेंट में यस करना है। और अगर जो आपको फिजिक्स पढ़ना है और मैथ पढ़ना है तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। किसी भी तरह के डाउट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर सकते हैं आप कि कोई भी डाउट हो रहा है। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे।